और ये कहानी है दो दोस्तों की, मुकुल और कमल की। वैसे तो हमने दोस्ती पर कई कहानियाँ और कविताएं सुनी हैं, फिर ये कहानी अलग क्यों? क्योंकि वो क्या है ना कि सीख जितनी मिली उतनी कम है। और अगर आप इस कहानी को लास्ट तक सुनते हैं तो आपको दोस्ती पर एक प्यारा सा मैसेज ज़रूर मिलेगा। तो इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। आइए सुनते हैं इस कहानी को जिसका नाम है हमारी दोस्ती। मुकुल और कमल सच्चे दोस्त, साथ स्कूल जाते, मस्ती करते, एक दूसरे के लिए टिफिन भी लाते, एक दूसरे के लिए झगड़ भी सकते थे, आखिर हो भी क्यों ना, लंगोटिया यार जो थे सब। दोनों ने एम्बिशन भी एक सा देखा था, बहुत बड़ी नहीं, पर हाँ दोनों ने एम्बिशन देखा था गवर्नमेंट बैंक में नौकरी करने की। इसलिए स्कूल कॉलेज खत्म होते दोनों जोरों शोरों से बैंक के एग्जाम की तैयारियों में लग गए। और आखिरकार वो दिन आया जब एग्जाम का दिन था। दोनों एक दूसरे के साथ जाते, एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक बोल के एग्जाम देने जाते। अच्छे से एग्जाम दे के जब वो सब एग्जाम देकर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर मिलते, एक दूसरे को पेपर समझाते, बताते कि किसने क्या किया है। इसके बाद दोनों रिजल्ट का इंतजार करते। दोनों ही एक दूसरे के लिए भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि मेरा दोस्त और मैं दोनों पास हो जाऊं। आखिरकार रिजल्ट का दिन आ जाता, दोनों साथ रिजल्ट देखने जाते। लेकिन सबसे पहले मुकुल कमल का रिजल्ट देख लेता। कमल का रिजल्ट देखते मुकुल के होश ही उड़ जाते, क्योंकि कमल पास हो चुका था। वो कमल को गले से लगाकर खुशी से कहता, दोस्त मेरे यार तू पास हो गया है, मुझे पता था तू पास जरूर होगा, तू इतनी जोरों शोरों से तैयारी जो कर रहा था। कमल की आंखों में आंसू था, लेकिन अपनी खुशी में वो खुश था। इसके बाद कमल कहता, हाँ हाँ अब रुक, तेरा रिजल्ट देखता हूँ मैं। लेकिन मुकुल का रिजल्ट देखने के बाद दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि मुकुल फेल हो चुका था। मुकुल के तो जैसे होश ही उड़ चुके थे। लेकिन कमल उसे समझाता और कहता, कोई बात नहीं दोस्त, ये जिंदगी है, इसमें हार जीत लगी रहती है, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार, इस तरह निराश नहीं होते मेरे दोस्त, चलो कोई बात नहीं, अगली बार हम दोनों मिल के कोशिश करेंगे। लेकिन मुकुल कहाँ समझने वाला था। घर पर भी उसे बहुत समझाया जाता, लेकिन मुकुल को तो ये समझ आ रहा था कि उसका ये साल बर्बाद हो गया और वो फेल हो गया। उसे सिर्फ यही सुनाई दे रहा था। कमल हालांकि उसे बहुत समझाता, लेकिन मुकुल कुछ ना समझता। खैर इसके बाद कमल का इंटरव्यू होता और वो अपनी जिंदगी में थोड़ा व्यस्त हो जाता, और मुकुल इधर दिन पर दिन घटते जाता। दिन पर दिन उसे ये चिंता खाई जाती कि इस बार उसका नहीं हो पाया, वरना आज वो भी बैंक में होता। कमल मुकुल को ज्यादा अब समय नहीं दे पाता और मुकुल अपनी जिंदगी में और निराशा में डूबा जाता होता। मुकुल की घर ये मुसीबत कम थी कि आखिरकार उसके सरपरस्त उसके पापा दुनिया छोड़ के चले गए। घर में कमाने वाले सिर्फ मुकुल के एक पिता थे जो दुनिया में नहीं रहे। मुकुल अब इन जिम्मेदारियों को खुद संभालने वाला था, लेकिन कैसे? खैर इन जिम्मेदारियों को वो संभाल ही रहा था कि आखिरकार उसका जो घर था वो लोन कर्ज में डूबा था, और आखिरकार उसका घर भी, उसका छत भी बैंक वालों ने कुर्की के लिए ऐलान कर दिया, क्योंकि लोन की रकम बहुत ज्यादा थी। मुकुल ने बहुत कोशिश की अपने घर बचाने की, लेकिन वो कुछ ना कर सका, और आखिरकार वो दिन आ गया जब अगले दिन उसका घर नीलाम होने वाला था। मुकुल बदहाश अंधेरे कमरों में बैठकर रो रहा था, क्योंकि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसे लगा कि उसका सब कुछ खत्म। भगवान को बैठकर दोषी ठहरा रहा था कि सबसे पहले उसने उसका सपना जलाया, फिर उसके सरपरस्त उसके पापा को छीना, और अब उसका छत। आखिर वो कहाँ जाए? इस तरह मारने से तो अच्छा है कि आप मुझे एक ही बार में मौत दे दें। तिल तिल मारने से तो अच्छा होगा। मुकुल रो रहा था, अपने घर की चीजें देख रहा था कि ये सारी चीजें उसे छीन ली जाएंगी। और तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन? कमल ने पीछे दरवाजे से बोला, मैं हूं मेरे दोस्त, दरवाजा नहीं खुलेगा? मुकुल दौड़ते दरवाजा खोल कमल के गले से लग गया और बदहाश रोने लगा। कमल ने मुकुल को संभाला और उसे बड़ी सी डांट लगाई। क्या समझता है तू अपने आप को? इतना सब कुछ हो गया और मुझे खबर तक नहीं की? आखिर क्या समझता है तू? अरे दोस्त हूं मैं तेरा, दुश्मन नहीं। मुकुल ने कहा, भाई क्या गरीबी बताऊं तुझे, ये कि आज मेरे पास कुछ नहीं है और तेरे पास सब कुछ है। अपनी गरीबी लेकर तेरे पास आके रो। कमल ने मुकुल को समझाते कहा, मैंने दोस्ती इसलिए नहीं की थी कि तू गरीब है अमीर, मैंने दोस्ती इसलिए की क्योंकि मुझे मेरा दोस्त चाहिए, उसकी गरीबी और अमीरी नहीं।
और अगले ही दिन कमल ने मुकुल का न सिर्फ घर बचाया बल्कि उसे आशियाना भी दिया। इस तरह एक दोस्ती ने एक दोस्त का घर बचाया और फिर से कमल और मुकुल मिल गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, चाहे वो अमीरी हो चाहे गरीबी। मुकुल और कमल की दोस्ती ये समझाती है कि दोस्ती हर पै पे निभाई जाती है, ये सिर्फ आपकी शख्सियत गवाही करती है। आज इस कहानी में एक दोस्ती ने एक दोस्त का घर बचा लिया। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।